अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इमरान्स वीलॉग्स। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक दिन आएगा। सबका एक दिन आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस एक दिन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं उस एक दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन आपको, मुझे, हम सबको अपने आप पे फ़ख्र होगा। उस एक दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन कामयाबी हमारे पास होगी। उस एक दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन हमें, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को हम पे फ़ख्र होगा। दोस्तों लेकिन वो दिन कैसे आएगा और वो दिन कब आएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसका एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है दोस्तों। इसका फार्मूला ये है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हैं, तो दोस्तों ये दिन बहुत जल्द आएगा। और दोस्तों अगर लेट से ये दिन नहीं भी आता तो कम से कम आपको अपने आप पे फ़ख्र होगा। मेरे ये यकीन है दोस्तों कि अगर कोई शख्स अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकता है तो उसके लिए वो दिन ज़रूर आएगा। कंफर्ट जोन क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग जो शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि कंफर्ट जोन वो जोन होता है जिससे आप बड़ा इजी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, काम से आते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे घर पे आ जाते हैं। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, यानी आप सोचते हैं कि मेरे पास 1 घंटा 1.5 घंटा है, उसके बाद मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। आप वो 1-1.5 घंटा आप सोचते हैं चलो मैं नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख लेता हूँ, या मैं यूट्यूब पर टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, कोई कॉमेडी वीडियोज़ देख लेता हूँ, या मुझे भी याद नहीं आ रहा, कुछ बड़े फेमस नाम है, तो मतलब ऐसा कुछ टाइम पास कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों ये होता है आपको कंफर्ट जोन, जिसमें आप बड़े इजीली बैठे हुए हैं, कोई आपको मेहनत नहीं करनी है, कोई ऐसा कुछ नहीं करना है, यू नो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर लेट से अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वेट लूज़ करूँ, तो आपको जाके जिम में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डाइट करनी पड़ेगी। लेकिन कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन ये है कि यार छोड़ो, कौन एक्सरसाइज करे, बैठें चॉकलेट खा लो, मतलब जो भी जो चीज़ें जो आपको मोटा करेगी वो आप चीज़ें खाओ, मूवी देखते रहो, मूवी देखते वक्त पॉपकॉर्न खाते रहें, चॉकलेट्स खाते रहें, आइसक्रीम खाते रहें, यू नो, इस तरह की चीज़ें खाते रहें। वो आपका कंफर्ट जोन है। आपने एक अपना कंफर्ट जोन बना लिया, उस कंफर्ट जोन से आप बाहर ही नहीं आना चाहते। तो दोस्तों जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे आप कैसे कुछ अचीव करेंगे? मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मेरी वीडियो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों आते हैं हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक पे। शेख आतिफ अहमद कहते हैं कि लम्हे तो वो होते हैं जब आप कुछ नहीं होते, वरना जिस दिन आप कुछ होंगे उस दिन तो सारी दुनिया आपको चूमेगी। तो लम्हे वो होते हैं जब आपको धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया हो, लम्हे वो होते हैं जब आपने रिजेक्शन फेस की हो, लम्हे वो होते हैं जब आपको किसी ने टाइम ना दिया हो। क्योंकि जब आप फेमस हो जाते हैं, जब आप लोगों से डिस्कवर हो जाते हैं, फिर तो कमाल की चीज़ बन जाते हैं। वो लम्हा लाना अपनी ज़िंदगी में, वो एक मुकाम लाना अपनी ज़िंदगी में, और ये तब हो सकता है जब आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आएंगे। और कंफर्ट लेवल से बाहर आना दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने ब्रेन्स को हमें प्रोग्राम करना है। देखें दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं, जो ब्रेन्स हैं उसमें एक सॉफ्टवेयर ब्लैंक होता है, फिर उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर फीड किया जाता है, रिलीजन का, सेफ्टी का, मैनर्स का, दुनियादारी का। कुछ हमारे माँ बाप फीड करते हैं, कुछ हमारे टीचर्स फीड करते हैं, कुछ हमारे दोस्त फीड करते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार, कुछ हमारे बहन भाई, तो सब मिला जुला के एक हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। अब हम सारी ज़िंदगी जो है उसी लिमिटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर चलते रहते हैं, ना हम उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, कोशिश नहीं करते। हालांकि चाहे तो हम उस सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली रीराइट कर सकते हैं, हम उस चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि वही बेस्ट है हमारे लिए, वही बेस्ट है। लेकिन 2 साल लिमिटिंग बिलीव्स मेरे दोस्तों, वो एक लिमिटिंग बिलीफ है। अब आप छोटी सी एग्जांपल देखें, एक शख्स है, उसका दिल ही नहीं है मैं ये काम करूं। फॉर एग्जांपल, घर वाले अगर चाहते हैं, या घर वाले मुझे पुश कर रहे हैं मैं इंजीनियर बनूं, या घर वाले मुझे पुश कर रहे हैं मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा इरादा नहीं है बनने का। उनकी वजह से, दोस्तों की वजह से, या फॉर एग्जांपल बहन भाई या माँ बाप या जो भी वॉट एवर आपको इन्फ्लुएंस किया कि यार आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यही आपके लिए अच्छा है, यही आपके लिए फ़ायदा है, इसी में पैसा है। लेकिन कोई इस बेचारे से ये नहीं पूछता कि यार तुमने करना क्या है, तुम्हारा खुद का दिल क्या करता है। आप अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन कभी भी यूनिक डॉक्टर और एक यूनिक इंजीनियर नहीं बन सकोगे। ठीक है, आपकी सैलरी अच्छी होगी, लाइफ सेट है, इस लाइफ सेट पे भी मैं एक बात करूँगा छोटी सी, लाइफ इज़ ऑल गुड, लेकिन आपके अंदर से, आपके अंदर वो पैशन नहीं होगा, आपके अंदर से जुस्तजू नहीं होगी कि मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं एक सर्जन बन जाऊँ, या मैं कुछ इन्वेंट करूँ, या मैं कोई रिसर्च करूँ बहुत बड़ी यूनिक सी जो आज तक किसी ने ना की हो। लेकिन ये पैशन आपके अंदर नहीं होगा, आप सारी ज़िंदगी एक डॉक्टर बन के ही, डॉक्टर जीपी बन के ही रिटायर हो जाएंगे।
आप सारी ज़िंदगी अगर एक इंजीनियर हैं तो एक इंजीनियर की नॉर्मल जॉब करते 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 ही रिटायर हो जाएंगे। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यार मैं ऐसा कुछ इन्वेंट करूं या ऐसा कुछ सोचूं जिसके बारे में इससे मेरा नाम हो। देखें, हर चीज़ अगर दुनिया में वैसे ही चलती रहती, कोई नहीं सोचता, तो आज जहाज़ नहीं होता, आज ट्रेन नहीं होते, आज माइक्रोवेव नहीं होता, आज मोबाइल्स नहीं होते, कंप्यूटर्स नहीं होते, लैपटॉप्स नहीं होते। तो अगर ये चीज़ें हैं तो ये कैसे आ गई? क्या किसी ने सोचा? मैंने अपनी पहली एक वीडियो में बताया था कि इल्यूजन्स, ये सारे इल्यूजन थे, इसको रियलिटी में लाया गया। ये सारी चीज़ें हकीकत नहीं थी, लेकिन इसको हकीकत बनाया गया। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो वो एक दिन आएगा, वो लम्हा आएगा जब आपको अपने आप पे फ़ख्र होगा। छोटी सी मिसाल हमारे सामने इमरान खान, मैं हज़ार दफ़ा मिसाल ले देता हूँ इमरान खान की, इसलिए क्योंकि वो हमारे सामने की मिसाल है और इस वक्त वो एक्टिव मिसाल है। वरना पुरानी तो कहीं मिसालें, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, न्यूटन हो गया, और इसी तरह कई मिसालें। आप लोगों की बायोग्राफीज पढ़े, तब जाके आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या कुछ किया, कितनी मेहनत की, कितनी जस्तजू से, कितनी मिस्टेक्स के बाद कोई चीज़ उन्होंने इन्वेंट की, कोई चीज़ ढूंढी, किसी चीज़ को यूनिक बनाया। मेरा आप सब लोगों से यही एक कहना है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने रिसोर्सेज वेस्ट ना करें। आजकल मैंने देखा है जो जितनी भी यंग जनरेशन है और ओल्डर जनरेशन भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती हैं, क्योंकि वो समझते हैं मेरा कंफर्ट लेवल आ गया। वो क्या समझते हैं? लाइफ अब सेट है। लाइफ दोस्तों कभी भी सेट नहीं हो सकती, चाहे आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान क्यों ना बन जाए, दुनिया में कितनी आप सक्सेस क्यों ना हासिल कर सकें, लाइफ कभी भी सेट नहीं होती। क्योंकि ये याद रखें, जिस वक्त आपने ये सोचा कि लाइफ सेट है, यू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग। आपने अपने सोच का पैमाना वहीं रोक दिया है। अभी आप आगे सोचेंगे ही नहीं, आप आगे समझेंगे ही नहीं किसी बात को, क्योंकि आपको लगेगा लाइफ इज सेट, मेरे पास सब कुछ है, I've got a job, I've got a wife, I've got kids, I've got a house, I've got savings। पर दोस्तों, आपने अपने जो सोच का पैमाना है ना, जो अपने आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, इसका सॉफ्टवेयर आपने अपडेट करते रहना है। और अपडेट किस तरह होगा दोस्तों? पढ़ें, नॉलेज हासिल कर लें, दूसरों की बायोग्राफीज पढ़ें। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हर कोई नहीं सोचता। देखें, जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे माँ बाप हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें फीड कर देते हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, तो जब वो पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता। तो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो माँ बाप उसे बोलते हैं, बेटा तुमने ये आग है, इसमें उंगली नहीं डालनी, ये पंखा है, इसमें उंगली नहीं डालनी, ये ऐसी चीज़ है, रोड देख के क्रॉस करो, लेफ़्ट देखो, राइट देखो, या ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। वो छोटे से बड़ा होते वो यही सुनता रहता है, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, वो करो, ये से। तो हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाता है, हमारा जो माइंड की कैपेबिलिटी है, हमें ये नहीं पता होता कि इन्वेंट कैसे करना है। हम स्कूल में हमें कोई सिखाता ही नहीं, ना हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, ना हमें कोई सिखाता है कि बेटा आपने इन्वेंटर बनना है, आपने रट्टू तोते नहीं बनना, रट के पास नहीं होना, अपने इन्वेंटर्स बनने हैं। कल को आपने रिसर्च करनी है, कल को आपने अपने मुल्क का, अपने कौम का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। लेकिन वही बात है, हमने सीखा ही नहीं। मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ, हमने कभी सोचा ही नहीं था, मैंने खुद कभी सोचा नहीं। मैं तो यही समझता था कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, स्कूल ख़त्म करना है, कॉलेज पढ़ना है, कॉलेज ख़त्म होगा, अच्छी जॉब करनी है, बस दैट्स इट। लेकिन नहीं, काश मुझे किसी ने पहले बताया होता कि ये नहीं है ज़िंदगी। ज़िंदगी ये है जहाँ पे आप कुछ यूनिक करेंगे, ज़िंदगी वो है जहाँ पे आपको कुछ हटके करना है। देखें, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि कॉलेज की डिग्री होना ज़रूरी है। कॉलेज डिग्री, देखें, मैं सिर्फ एक बात समझता हूँ, और मैं ही नहीं समझता, अक्सर जो हाईली सक्सेसफुल पीपल है दुनिया के, वो ये कहते हैं कि कॉलेज डिग्री होना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर वो कॉलेज डिग्री आपको एक सेंस दे सकती है, अगर वो कॉलेज डिग्री आपको अच्छी एजुकेशन दे सकती है, आपको अच्छी नॉलेज दे सकती है, कॉलेज लाइफ में आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, आप लोगों के आइडियाज़ सुनते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो गो फॉर इट। बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कॉलेज डिग्री ही, अगर आपके पास कॉलेज डिग्री नहीं है तो यू कांट बी सक्सेसफुल। बहुत सारी मिसालें दुनिया में, कई मिसालें ऐसी हैं जिनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है, बट दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन अर्थ। मैं खुद अपने आप को कहता हूँ कि काश मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी कॉलेज से पहले पता होती, लेकिन अफसोस मुझे किसी ने बताया नहीं, ना मैं इसको ढूंढ सका, क्योंकि मेरे टाइम में इंटरनेट आम नहीं था, मेरे मेंटर्स नहीं थे। जो मेरे मेंटर्स थे वो भी बस इसी तरह थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रट्टे लगाओ, पढ़ो पढ़ो, पास हो जाओ, दैट्स इट। बट दिस इज़ नॉट द वे। हमें इन्वेंटर्स बनना है, हमें आगे की जनरेशन और आजकल की, हमें अपने बच्चों को सिखाना है, बच्चों आपने इन्वेंटर्स बनना है,
आप लोगों ने रिसर्चेस करनी है, आप लोगों ने कुछ यूनिक करना है, तब जाके हमारी कौम, हमारी जो माशरा है वो एक डिफरेंट फेज़ में आएगा, वो एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा लोगों के लिए। तो दोस्तों एक दिन आएगा, आपका, मेरा, सबका एक दिन आएगा, प्रोवाइडेड हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे दोस्तों, वो दिन कभी नहीं आएगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और अपने आप को डिस्कवर करें। जब आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे तो यू विल डिस्कवर द वर्ल्ड, यू विल डिस्कवर थिंग्स, दैट्स फॉर श्योर। दोस्तों उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करें ताकि तमाम दोस्त, यार, बहन, भाई, माँ बाप को मेरी वीडियो पहुँचे और उससे वो कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।